Hello guys, welcome to online education platform Career Maker for Government Job. This is भारती पनोत्रा. You know हमारी इंग्लिश सीरीज़ चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके. पार्ट ऑफ स्पीच हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था. हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं. अभी हमारा उसी में पार्ट ऑफ स्पीच में थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ प्रपोजिशन. आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन है कि प्रपोजिशन दिखाता है द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड ऑब्जेक्ट. किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताता है. किसको लेकर? ऑब्जेक्ट को लेकर. जैसे मैं बोलूँ अ बॉल इज ऑन टेबल. ठीक है, ऑन. अब ये क्या हो गया? क्या बता रहा है? बॉल है जो टेबल पर है, तो ये बॉल क्या है? हमारा नाउन, और ये भी हमारा नाउन ही है. ठीक है. अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट हो गया विद अ नाउन. किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का या नाउन का रिलेशन बताता है एक दूसरे से. ठीक है. या फिर ये क्या बताता है? टाइम बताता है. प्रपोजिशन हमारा टाइम को भी रेफर करता है. जैसे मैं आपको बोलूँ आई वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई गो टू स्कूल एट 6 o'clock या 7 o'clock. तो जो हमारा एट है ये हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन. अब प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्लियर हुई. सबसे पहले प्रपोजिशन क्या है? रिलेशनशिप शो करता है, पोजिशनल रिलेशनशिप. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये क्या शो करता है? पोजिशनल रिलेशनशिप. पोजिशनल रिलेशनशिप. एक तो पोजिशनल रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में? किसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करता है ऑब्जेक्ट के साथ, या फिर ये टाइम को रेफर करता है. टाइम को भी ये रेफर कर सकता है. जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एट. ये हो गया हमारा प्रपोजिशन. अच्छा, अब प्रपोजिशन होता कितने टाइप्स का है? 3 टाइप का प्रपोजिशन होता है. सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन and phrase proposition. Phrase proposition. अच्छा, प्रपोजिशन का अब इसमें क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे आ जाएगा जिसमें हमारा होगा एट, ऑन, या फिर ऑफ, विद. ये जो छोटे छोटे हमारे जो सिर्फ हमारे पोजीशन बताते हैं, ये किसके लिए यूज होता है? सिर्फ यूज टू शो पोजीशन एंड टाइम. ये जो हमारे सिंपल में हो गया, सिंपल प्रपोजिशन हो गया, ये हमारा क्या शो करता है? ये हमारा शो करता है सिर्फ पोजीशन और टाइम. पोजीशन और टाइम में हमारे कौन कौन से प्रपोजिशन यूज होते हैं? दैट इज ऑन, एट, विद, बाय, इन, एक्सेट्रा. ये हमारे सारे किस में आ गए? मैं अभी आपको बताऊंगी. इसके पूरे डिटेल में एक चार्ट सा बना के दिखाती हूँ कि सिंपल में कौन कौन से यूज होंगे, कंपाउंड में कौन कौन से यूज होंगे, और फ्रेज में कौन कौन से यूज होंगे. अब हमारा आ गया कंपाउंड प्रपोजिशन. कंपाउंड प्रपोजिशन कौन से होते हैं? यूज्ड. किसके लिए यूज होते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन? यूज फॉर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. यूज फॉर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. अब कैसे यूज होते हैं आप ये देखिए. एडवर्ब तो आपको पता है, द वर्ड विच शोज, विच आइडेंटिफाई, या फिर जो किसको एडवर्ब कौन से होते हैं? विच क्वालिफाई वर्ब. एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, और एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई या फिर क्वालिफाई करते हैं. दैट इज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. अब इसमें कौन कौन से कंजंक्शन हैं जो यूज होते हैं? वो है, जैसे मैं लिखूंगी अंडर, अक्रॉस. ठीक है, अंडर हो गया, अक्रॉस हो गया, बिलो हो गया, अबव हो गया,
अंडर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे वाले जो होंगे। और ये क्या होता है, अबव, ठीक है। अब ये क्या होते हैं हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव को की जगह पर या फिर वहाँ पे ये इनकी उनकी पोजिशनल रिलेशन बताने में हेल्प करता है। अच्छा, फ्रेज क्या है? फ्रेज हमारे होते हैं जो टू या फिर मोर देन टू से मिलकर बनता है। जैसे मैं लिखूं इन स्पाइट ऑफ, ये हो गई टू एडवर्ब, सॉरी टू प्रपोजिशंस, ठीक है। ऑफ भी प्रपोजिशन है और इंस्पाइट जब हमने एक दो मिलके बनते हैं वो हो जाता है हमारा फ्रेज प्रपोजिशन। अब मैं लिखूं डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, ये हो गए हमारे दो या दो से ज़्यादा। जो दो या दो से ज़्यादा बनेंगे वो फ्रेज होंगे, जो ऐसे वाले होंगे वो कंपाउंड हो गए, जो सिंपल होंगे वो सिंपल प्रपोजिशन होंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको चार्ट में बना के दिखाती हूँ ये कैसे है, ठीक है। चलिए ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। अभी मैंने आपको बताया प्रपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं, तो उसके अंडर अब कौन कौन से हैं ये वो मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रपोजिशन जिसमें हमारा आता है एट, फ्रॉम, आउट, ऑफ, टू, विद, बाय, ऑफ, ओवर, अंडर, टिल, इनटू, ऑन, अंडर, अपॉन, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं बट हम करेंगे वही, सारे हम नहीं करेंगे, हम करेंगे वही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है विद एग्जांपल्स, वो मैं सारी यहाँ पे आपको डिटेल में दूंगी। नेक्स्ट वन है हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन जिसमें ये होते हैं अबव, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अगेंस्ट, अराउंड, बिटवीन, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, ठीक है। ये सारे आगे हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, इन एडिशन टू, अलोंग विद, उसको हम ग्रुप प्रपोजिशन भी बोलते हैं। ग्रुप प्रपोजिशन कैसे बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में इन अकॉर्डेंस टू, तो ये ग्रुप में हो गया, दो या दो से ज़्यादा। इन रेफरेंस टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ये सारे हो गए। अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू, कहीं ये दो भी होते हैं और कहीं ये तीन भी होते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा को हम ग्रुप बोलते हैं, वो हमारा हो गया प्रपोजिशन। चलिए अब डिटेल में करते हैं कि इसको यूज़ कहाँ कहाँ करना है, वो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए एक एक करके हम सारे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। अब फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट हमारा है इन, एट, ऑन। इन, एट, ऑन ये हमारे हैं सिंपल प्रपोजिशन जो कि प्लेस के लिए भी यूज़ होते हैं और टाइम के लिए भी यूज़ होते हैं। ये तीनों के तीनों हमारे प्लेस के लिए भी यूज़ होंगे और टाइम के लिए भी यूज़ होंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि ये प्लेस के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, उसके बाद फिर हम टाइम पे चलते हैं। चलिए प्लेस सबसे पहले हमारा आ गया इन। इन हमारा प्लेस के लिए कहाँ यूज़ होगा? प्लेस के लिए ये हमारा यूज़ होगा इन द प्रीमिस। पहले जब हम किसी चार दीवारी के अंदर होंगे, किसी चीज़ के अंदर होंगे, वहाँ यूज़ होगा इन द प्रीमिस। सेकेंड ये कहाँ पर यूज़ होगा? पहला तो हो गया इन, जो कि हमारा कहाँ यूज़ होगा? इन द प्रीमिस। सेकेंड ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको बिग सिटी, बिग कंट्री या बिग एरिया की बात करी जाती है। टू शो बिग सिटी, बिग कंट्री या फिर बिग एरिया। इनका प्लेस में अगर कहीं हमने प्लेस पे यूज़ करना है तो इनका सबसे पहले इन द रूम, ठीक है। आई एम, जैसे मैं लिखूँ इसका, आई एम सिटिंग इन द रूम, आई एम सिटिंग इन द रूम। तो रूम क्या हो गया? प्रीमिस है, कमरे के अंदर है हम, तो ये हमारा यूज़ हो गया इन।
सेकेंड वन है टू शो द बिग सिटी, बिग कंट्री, बिग एरिया। सपोज हम लिखते हैं आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक बिग कंट्री। आई लिव इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया इज अ बिग कंट्री। या फिर बिग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं और बिग सिटीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एट है जो हमारा, वो प्लेस में कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अब मैं ये आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। इनका और भी बहुत जगह यूज़ होता है, आगे देखेंगे। ये टाइम में भी यूज़ होंगे, तो टाइम में फिर डिटेल में देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। बट एज पर द प्लेस ये यूज़ होता है बिग सिटी, बिग कंट्रीज, बिग एरिया एंड इन द प्रीमिस। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट में लिखो एट। एट प्लेस के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये हो गया हमारा प्लेस के लिए। फर्स्ट वन, ये यूज़ होता है टू शो द डेफिनेट एंड पर्टिकुलर प्लेस। टू शो डेफिनेट और पर्टिकुलर प्लेस, या फिर ये स्पेसिफिक एड्रेस के लिए भी यूज़ होता है। स्पेसिफिक एड्रेस के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। सेकेंड वन, ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, एट रेट, जहाँ पर आपको कोई रेट शो करना हो, ठीक है। टू शो रेट। थर्ड वन, ये कहाँ यूज़ होता है, प्लेस का हो गया एक, तो जहाँ पे आपको डेफिनेट प्लेस, एड्रेस या फिर किसी का स्पेसिफिक बताना हो वहाँ पे। अब और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बिफोर कॉलोनी, विलेज एंड स्मॉल एरिया। यूज बिफोर कॉलोनी, स्मॉल एरिया, बिफोर कॉलोनी, स्मॉल एरिया एंड विलेज। ये हो गई तीन चीज़ें। फोर्थ, ये हमारा कहाँ पर यूज़ हो सकता है, ये यूज़ होगा किसी स्पेशल प्लेस के लिए। ये स्पेशल प्लेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, टू शो स्पेशल प्लेस। ये हो गया। इन है हमारा जो दो के लिए यूज़ होता है प्लेसेस में, और प्लेस ये जो अगर टू एट लेके जाएं, ये होता है हमारा पर्टिकुलर। ये फर्स्ट वाला पर्टिकुलर प्लेस के लिए, टू शो रेट के लिए, फॉर बिफोर कॉलोनी, वहाँ पे क्या था, बिग सिटी, बिग कंट्री, बिग एरिया। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया, स्मॉल विलेज या फिर किसी कॉलोनी के लिए। एंड नेक्स्ट वन, टू शो द स्पेशल प्लेस। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, अच्छा ये डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं, डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं। जैसे मैं लिखूं, शी वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये स्पेशल प्लेस है, डेफिनेट प्लेस है, इस टाइम पे वो कहाँ पर होगा, एट द कॉन्फ्रेंस। तो ये एट हो गया हमारा कोई डेफिनेट नंबर। सपोज अभी हमें किसी चीज़ को किसी के एड्रेस पे सेंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके एड्रेस के आगे हम एट यूज़ करेंगे। दिस लेटर टू बी पोस्टेड एट दिस एड्रेस, तो स्पेशल किसी एड्रेस पर हम वो एट यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, टू शो रेट। अब मैं लिखूँ, जैसे मैंगो इज सोल्ड एट रुपीज़ 100 पर kg। यह आ गया हमारा डेफिनेट कोई रेट बता रहा है। सेकेंड वन इज बिफोर कॉलोनी, स्मॉल एरिया या फिर विलेज। अब मैं लिखूं जैसे देखो, अब मैं इनका और ऐट का आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे मैं लिखूं, सपोज हम जम्मू में रहते हैं, अगर जम्मू की बात चल रही है, हम जम्मू में रहते हैं, तो जम्मू इज़ अ बिग एरिया, बिग स्टेट, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे छोटे छोटे प्लेसेस हो गए। जैसे सपोज मैं कोई पर्टिकुलर एक एरिया बताऊं, जैसे गांधीनगर, ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, एट का, जैसे आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू, एट। अब एट छोटा सा एक प्लेस है, गांधीनगर एक छोटा सा प्लेस है, स्मॉल एरिया है, वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। अब हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई लिव एट
राजीव नगर इन दिल्ली। ठीक है, एज कंपेयर ये एक सपोज उसके अंदर एक स्मॉल एरिया है, दिल्ली के अंदर स्मॉल एरिया है और दिल्ली के अंदर ही ये स्मॉल एरिया है, तो दिल्ली क्या है, बिग एरिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इन यूज़ किया क्योंकि दिल्ली बिग एरिया है, और यहाँ पे मैंने एट यूज़ किया क्योंकि ये दिल्ली के अंदर भी स्मॉल एरिया है। तो ये हमारा हो गया एट स्मॉल एरिया के लिए। और ये अब नेक्स्ट है हमारा किसी स्पेशल प्लेस को लेके, जैसे मैं लिखूँ बीजेपी, द बीजेपी हेडक्वार्टर is at फिरोज शाह रोड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, द बीजेपी हेडक्वार्टर इज एट, ये अब क्या आ गया, कोई स्पेशल प्लेस, ये स्पेशल प्लेस है कि हेडक्वार्टर है तो अब जाहिर सी बात है स्पेशल प्लेस में ही होगा। ठीक है, तो ये चार हमारे आगे एट यूज्ड इन प्लेस। अब सेकंड वन इज, थर्ड वन इज ऑन। ऑन हमारा प्लेस में कहाँ कहाँ यूज होगा। फर्स्ट इज, जैसे मैं लिखूँ फर्स्ट तो ये हो गया जब हमें किसी अपर सरफेस या फिर टचिंग सरफेस में कुछ लिखना होता है, किसी चीज़ की पोजीशन बतानी होती है। अपर सरफेस या फिर कोई टचिंग सरफेस। जैसे मैं लिखूं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो ये क्या हो गया, अब मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, बोर्ड का ये एक सरफेस है तो मैं सरफेस को टच कर रही हूँ, मार्कर के साथ इस सरफेस को टच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑन यूज होगा। ठीक है, और क्या है, इट इज यूज टू शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी। जैसे मैं बोलूँ द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो बॉल की वो पोजीशन बता रहा है कि ये, जैसे भी लिखूँ द पिलो इज ऑन द बेड, तो ये पिलो की पोजीशन बता रहा है, पिलो कहाँ पर पड़ा है, बेड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अ बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पोजीशन बताना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, टेबल के ऊपर। ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ इन, एट, ऑन, जब ये प्लेसेस में यूज़ होंगे। अब यही तीनों इन, एट, ऑन हमारे टाइम में भी यूज़ होते हैं। टाइम में यूज़ कैसे होते हैं, चलिए आगे मैं वो लेके चलती हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा द यूजेस ऑफ इन, एट, ऑन। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था इन, एट, ऑन, ये ऑलरेडी प्लेस के लिए यूज़ हो गए थे, इसके यूजेस मैंने करवा दिए। अभी ये सब चीज़ें टाइम के लिए भी यूज़ होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैं आपको ये डिटेल में एक एक पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले आ गया हमारा इन। इन टाइम के लिए कहाँ यूज़ होगा, फर्स्ट ये यूज़ होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मंथ हो गया, ईयर हो गया, सेंचुरी हो गया, एरा हो गया, वहाँ पे ये यूज़ होता है। सच एज मंथ, एरा, सेंचुरी या फिर ईयर। नेक्स्ट वन, ये हमारा कहाँ यूज़ होगा, जैसे देखो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं इन मंथ, इन अप्रैल। ठीक है, व्हेन डिड यू बॉर्न, आई बॉर्न इन अप्रैल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ इन यूज़ हो गया। और हमारा सेंचुरी के साथ, सेंचुरीज आपको पता है 100 ईयर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे यूज़ होगा। या फिर हमारा जैसे हम बोलते हैं इन 1947। ठीक है, ये हो गया हमारा ईयर, हो गया पूरे साल के साथ, वहाँ भी यूज़ होगा।
और जहाँ कहीं हमें सेंचुरी दी होगी ये वहाँ पे भी यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कहाँ यूज़ होगा? विथ सीजन्स के साथ। जैसे मैं बोलूँ आई बॉर्न इन जुलाई। ठीक है, डेट तो आपने बता दी। अगर जहाँ पे डेट भी दी हो और मंथ भी दिया हो वहाँ क्या यूज़ करना है? वहाँ पे पहले के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन, और दूसरे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन। जैसे मैं लिखूँ आई वेंट देयर इन समर। ठीक है, तो समर क्या आ गया? एक सीज़न। ठीक है, समर जैसे सीज़न हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, ये सारे हमारे सीजन्स हैं। इनके साथ हमारे क्या यूज़ होते हैं? इन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा विद द पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे क्या हो गया? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, विद द पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ डे हमारे 4 हो गए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट। तो वहाँ पे भी ये यूज़ होगा। जैसे मैं लिखूँ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर इन आफ्टरनून, लास्ट वन इज, और ये कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन बताया जाए, टू शो ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी। इसके 4 यूजेस हो गए, टू शो ऑक्यूपेशन या फिर एक्टिविटी। देखो ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी कैसे? जैसे मैं लिखूं माई मदर इज बिजी इन कुकिंग, तो ये क्या हो गई? हमारी एक्टिविटी दिखा रहा है कि मेरी मदर कहाँ पर बिजी है? किसी एक्टिविटी में, दैट इज टू मेकिंग फूड। माई मदर इज बिजी इन मेकिंग फूड। ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशन का, ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ द डे, ये सीजन, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद एरा, मंथ, सेंचुरी, ईयर। ये हमारे हो गए यूजेस ऑफ इन, एज पर ये टाइम में कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया एट। एट कहाँ पर यूज होगा? टाइम को लेके एट कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने पर्टिकुलर टाइम दिया हो एट, जैसे मैं लिखूं एट 6 o'clock, तो ये ऑलरेडी आपको पर्टिकुलर टाइम पता है कि ये इतने बजे, 6 बजे या 6 o'clock। या फिर मैं लिखूं एट 4 PM, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर्टिकुलर टाइम पता है कि 4 PM 4 बजे का, जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट वन इज अब ऑन। ऑन का यूज कहाँ कहाँ होगा? ऑन हमारा यूज होगा विथ डे एंड डेट, डेज और डेट के साथ। जैसे मैं लिखूं ऑन संडे, या फिर किसी डेट का व्हेन डिड यू बॉर्न, आई बॉर्न ऑन संडे, तो जब हम डे को बता रहे हैं तो वो हमारा हो गया यूज ऑफ ऑन। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, कभी भी जब कोई डे दिया गया हो। डेट, जब आपको कोई डेट दी गई हो, जैसे ऑन 30th of October, ठीक है, तो ये हमारी क्या दी गई है? डेट। यहाँ पे हमारा यूज होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे अगर सपोज हमें मॉर्निंग इवनिंग मीन्स पार्ट ऑफ द डे दिया जाए, पार्ट ऑफ द डे में मैंने आपको क्या बताया? आपको इन यूज करना है, ठीक है। बट अगर जहाँ पे आपको पार्ट ऑफ द डे के साथ आपको बीच में एक डे भी दिया जाएगा और पार्ट ऑफ द डे भी दिया जाएगा, जैसे मैं लिखूँ डैश संडे मॉर्निंग, ठीक है, डैश संडे मॉर्निंग। अब संडे क्या है हमारा? ऑन हो गया, और मॉर्निंग के साथ तो इन होगा। बट अब यहाँ पे आपको डे, और आपको डे भी दिया है और पार्ट ऑफ द टाइम भी, पार्ट ऑफ द डे भी दिया है और पर्टिकुलर एक डे भी दिया है, तो वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करेंगे? ऑन।
ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जहाँ पे भी आपको ऐसी टर्म्स दी जाती हैं जैसे टुडे, टुनाइट, टुमारो, ठीक है, टुडे, टुनाइट, टुमारो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग मंथ, ऐसे कोई भी टर्म्स दी जाए वहाँ पे हम ऑन यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। देखिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। जैसे मैं लिखूं ही विल गो देयर, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नो, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। ही विल गो देयर टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आई विल मीट यू लास्ट, आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन यूज़ नहीं होगा। आई मेट यू यस्टरडे, कल मैं आपसे मिली थी, तो वो वहाँ पे ऑन यूज़ नहीं होगा। आई मेट यू यस्टरडे, आई मेट यू ऑन यस्टरडे, ये सारी टर्म्स के साथ ऑन यूज़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। चलिए ये आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर से दिख नहीं रहा था, अभी अब आई होप कि आपको सही दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट इसके साथ हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर जहाँ पे आपको थोड़ी भी मिस्टेक लगती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो नेक्स्ट हम लेते हैं अगली वीडियो के साथ।